गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स बताने वाली हूँ। आई होप जो कल हमने बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड का कॉन्सेप्ट किया था वो आप लोगों को क्लियर है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्री पेड एक्सपेंसेस। पहले तो हम इनका मीनिंग क्लियर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस मतलब खर्चा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग या हिंदी में जिसको हम बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में बकाया, बैलेंस विच इज़ येट टू बी पेड। पेड क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये एक्सपेंस है, ये अभी देना रहता है। आउटस्टैंडिंग है, ये अभी बाहर खड़ा है, ये अभी बकाया है, विच इज़ येट टू बी पेड, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर है ये? और उसी के साथ एक सिंपल आपका है प्री पेड एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है, खर्चा है, प्री पेड पे भी करना है। आपने प्री पे कर दिया मतलब पहले पे कर दिया, प्री पेड एक्सपेंस। ये दोनों ऑपोजिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब अभी आपने पे ही नहीं किया, ये अभी देना रहता है। और प्री पेड एक्सपेंस मतलब आपने एडवांस में पे कर दिया, प्री पे कर दिया है, पहले पे कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी एंट्रीज क्या होंगी। पहले आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब कोई भी अगर सिंपल आप देखो अपनी सैलरी पे करते हो तो उस केस में एंट्री क्या करते हो? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। क्यों किया सैलरी को डेबिट? क्योंकि इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और कैश जो है वो हमारी एसेट होती है, बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे सैलरी तो डेबिट हो गई। अब इसका केस मैं बताती हूँ। इन केस अगर ये सैलरी अभी पे नहीं की है लेकिन खर्चा तो आपका इसी साल का है, अगर एक्सपेंस उसी साल का है तो उसी साल में उसको रिकॉर्ड ज़रूर करेंगे। अब पे नहीं किया तो भैया कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पे नहीं भी किया, देनी तो थी, खर्चा तो इसी साल का है, तो हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक नया अकाउंट बना देते हैं। अब कैश में तो पे नहीं कर रहे तो कैश तो नहीं आएगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये बन गया हमारा नया अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी तो तब भी खर्चा ही है, डेबिट हो गया। अब कैश की जगह, कैश तो हमने पे नहीं किया तो कैश की जगह हमने टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कर दिया कि जो सैलरी आपकी देनी बाकी है। एक तो इस चीज़ से समझो, या फिर हमने इसको क्रेडिट क्यों किया? हमने इसको क्रेडिट इसीलिए किया क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, अभी देनी बाकी है, अभी आपके सिर पे एक बोझ है कि आपने सामने वाले को सैलरी देनी है, लायबिलिटी है आपके ऊपर। लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट होती है, तो आउटस्टैंडिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो आपकी हमेशा लायबिलिटीज़ होती हैं, जो हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, जिसको आप हमेशा क्रेडिट करोगे। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो नहीं होगा क्योंकि कैश में पे नहीं की है, उसके बदले अभी देनी रहती है तो एक नया अकाउंट खुल गया, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब खर्चा तो मैंने दिखा दिया, यही जब मैं इसको पे करूंगी तो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि हम आउटस्टैंडिंग वाली सैलरी पे कर रहे हैं। फिलहाल इस सैलरी को मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में। क्लियर है ये तो था आउटस्टैंडिंग। अब हम बात कर रहे हैं प्री पेड की। ऐसा खर्चा जो आप प्री पे कर देते हो, जो आप पहले पे कर देते हो, जो आप एडवांस में पे कर देते हो। मान लो मैंने सैलरी पे कर दी, अब सैलरी पे कर दी तो उस केस में एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो मेरी जो सैलरी बनती थी 1000 रुपये महीना के हिसाब से, 12 महीनों की 12,000 रुपये, मैंने पे कितनी की है? 15,000 रुपये। 12 देनी थी, मैंने दी 15 है, तो 3,000 जो है वो मेरा क्या है? प्री पेड है, ये मैंने पहले पे कर दिया है। 3000 जो है वो प्री पेड है। अब प्री पेड है तो इसको डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा। 12,000 तो मेरा इसी साल का है, उसको तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या होगी। अब मैंने पे कितना किया है? एक्चुअल 15,000 किया है, जिसमें 12,000 तो साल का बनता ही था, मैंने कर दिया 15, 3,000 मैंने एडवांस में पे कर दिया। पहले आप देखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सिंपल किस नाम का दिया है मैंने? 15,000 रुपये सैलरी के नाम का, सैलरी अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 15,000, लेकिन एक्चुअल तो सैलरी मेरी 12,000 थी, मैं खर्चा दिखा रही हूँ डेबिट का 15,000। ये तो गलत बात हो जाएगी। ये तो ये मान लेंगे कि जी मैंने सैलरी साल में 15,000 पे की है, लेकिन एक्चुअल तो मेरी 12,000 थी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, जितने से सैलरी को मैंने ज़्यादा डेबिट कर दिया था ऊपर वाली एंट्री में, 3,000 से मैंने ज़्यादा डेबिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि होना तो 12,000 से था, बट मैंने 3 से ज़्यादा डेबिट कर दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वापस क्रेडिट कर दो। 3,000 से मैंने उसको वापस क्रेडिट कर दिया और एक नया अकाउंट खोल दिया, उसकी बजाय प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये। प्रीपेड सैलरी को एसेट है ये मेरी। क्यों एसेट है? क्योंकि सामने वाले को मैंने एडवांस में पे कर रखा है। एडवांस में पे कर रखा है तो मैं कभी भी उससे वापस भी मांग सकती हूँ कि भैया मैंने तुम्हें एडवांस में इतना पैसा दिया हुआ है, वापस कर दो, अभी मुझे चाहिए, या वॉट एवर द रीज़न माइट बी। प्रीपेड सैलरी जो है वो हमारी एसेट है। प्रीपेड जो एक्सपेंस है वो हमारी एसेट होती है, इसीलिए उसको डेबिट करते हैं। और उधर आउटस्टैंडिंग जो था वो हमारी लायबिलिटी थी, क्योंकि वो देना अभी बाकी था, हमारे सिर पे बोझ है अभी, तो इसीलिए वो लायबिलिटी होती है, इसीलिए उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गया है बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। अब नेक्स्ट देखो, आपको नेक्स्ट दे रखा है डेप्रीसिएशन। अब इसको भी ध्यान से समझना कि ये क्या होता है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू का रिड्यूस होना, डेप्रीशिएट होना। मैंने आपको पहले भी ये मीनिंग आपको बताया हुआ है। डेप्रीसिएशन मतलब मान लो आपने सिंपल सी अपनी एक कार खरीदी, आपने कोई स्कूटी खरीदी, स्कूटी आपने खरीदी है तो उसको मान लो एक बार आप शोरूम से अपने घर ले आए, 5 दिन चलाया, आप लेकर आए थे 70,000 की। क्या 5 दिन बाद कोई आपसे 70,000 की खरीद लेगा? चाहे 1,000, चाहे 2,000, चाहे 3,000, जितना मर्जी चाहिए, एक बार अगर शोरूम से बाहर आ गई तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने उसको 5 दिन यूज़ भी किया है। 5 दिन यूज़ किया है तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रिड्यूस हो ही जाती है। एक्चुअल में चाहे नहीं हुई हो, एक्चुअल में चाहे उसको कुछ भी ना हुआ हो, बट स्टिल उसकी वैल्यू हम ये मान लेते हैं कि भैया ये बाहर आ गई शोरूम से, अब ये ब्रांड न्यू तो नहीं है, 5 दिन यूज़ हुई है, तो वो कहीं ना कहीं डेप्रीशिएट होगी। डेप्रीशिएट मतलब किसी भी एसेट की वैल्यू में रिड्यूस होना। किसी डेप्रीसिएशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है घिसना। किसी भी चीज़ को अगर आप यूज़ करोगे तो वो घिसेगी, दैट घिसना इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। ठीक है। अब देखो, डेप्रीसिएशन जो है वो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारी एसेट जो है वो जब तक हम उनको यूज़ करते रहेंगे तो वो डेप्रीशिएट होती रहेंगी। अब सिंपली आप मानो आपने मशीनरी खरीदी, जब मशीनरी परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब वही मशीनरी जब आपकी यूज़ हो गई, जब वो घिस गई, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, मान लो मशीनरी आपने खरीदी थी 1,000 की, ठीक है, अब उसमें 50 रुपीज़ की वैल्यू जो है वो उसकी रिड्यूस हो गई। जब आपने उसका वैल्यूएशन किया तो आपको पता चला अब तो इसमें 950 की कीमत बची है। कैसे पता चला? आपने उसकी वैल्यू करवाई होगी, पता किया होगा कि मार्केट वैल्यू इस टाइम पे क्या है इस मशीनरी की ऐसी कंडीशन में, तो मशीनरी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई। मेरी बुक्स में तो मशीनरी कितने की आ रही है? 1,000 की, लेकिन एक्चुअल तो वो इस टाइम 950 की है, तो डेप्रीसिएशन लग गया मशीनरी पे। अब डेप्रीसिएशन लग गया तो मशीनरी को जो मैंने डेबिट किया हुआ था टू मशीनरी को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट। जितने से उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हुई है, मैंने 50 से उसको क्रेडिट कर दिया। अब मेरी बुक्स में वो कितने की बची है नेट डेबिट? 950 की बोल सकते हैं। डेबिट किया था 1,000 से, लेकिन 50 से मैंने आपने क्रेडिट भी कर दिया, तो वो कितने की बची है? 950 की। चलो वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल जो ये 50 रिड्यूस हुई है वैल्यू, ये किस नाम की हुई है? ये हुई है डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 50 टू मशीनरी अकाउंट 50। आ गया बेटा ये समझ में? दोबारा बताती हूँ। जब डेप्रीसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू या कंटिन्यूस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो जब आप उस एसेट को खरीदते हो तो आप एंट्री करते हो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट की मशीनरी जो है वो 1,000 की है। अब हर टाइम तो 1,000 की नहीं रहेगी, 6 महीने बाद, साल बाद, कभी ना कभी तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। यूजुअली जो डेप्रीसिएशन लगाया जाता है वो 1 साल पे लगाया जाता है, 6 महीने पे भी लगाया जाता है, हर फर्म का अपना अपना होता है। यूजुअली जो 1 साल पे लगाया जाता है,
तो हम 1 साल बाद जब मैं उसकी वैल्यू करने गई तो पता चला जी अब तो ये 950 की वैल्यू बची है इसकी। अब मार्केट में अगर मैं इसको सेल करने जाऊँगी तो ये 1000 की नहीं जाएगी, ये 950 की जाएगी। अब मेरी बुक्स में तो वो 1000 की लिखी हुई है, तो भैया मुझे भी अपनी बुक्स में उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस जब करूँगी तो मशीनरी जो मैंने डेबिट की हुई थी, मशीनरी को मैं क्रेडिट कर दूँगी। हो गया, रिवर्स एंट्री होती है ना, 50 से आपने क्रेडिट कर दिया, मतलब 50 से उसकी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो गई। और किस नाम की ख़त्म हुई? डेप्रीसिएशन के नाम की। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन जो है वो हमारे लिए एक्सपेंस है, या आप कह लो आपके लिए लॉस है। लॉस ही है ना, मेरी मशीनरी जो 1000 की थी 50 रुपये से कम हो गई, अब तो वो 950 की बची है। तो डेप्रीसिएशन इट्स ए काइंड ऑफ लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो वाला रूल लगाकर डेप्रीसिएशन हमेशा डेबिट होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होता। डेप्रीसिएशन हमेशा डेबिट होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये कहते थे कि मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, जब मैं बिजनेस में पैसा लगा रही होती हूँ, पैसा जब मैं लगाती हूँ, जब आप बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, ठीक है, 1000 रुपीज़ मैंने अपने बिजनेस में लगाया, तो हम ये एंट्री करते हैं। अब भैया जब मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैंने जो बिजनेस को 1000 रुपये यूज़ करने के लिए दिया है, एक तरह से मैंने उसको यूज़ ही करने के लिए दिया है ना, बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी है, तभी तो कैपिटल को हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। तो जो 1000 मैंने उसको यूज़ करने के लिए दिया है, उस पर मैं इंटरेस्ट भी लूँगी, ठीक है। वो फर्म के लिए तो क्या हो जाएगा, बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? खर्चा। अब भैया मैंने तुम्हें पैसा दिया हुआ है बिजनेस को अपना, तो मुझे इंटरेस्ट भी दो बदले में। अब फर्म के लिए तो वो क्या हो गया? खर्चा। अब खर्चा हो गया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस में चला जाएगा? वो बिजनेस जो है वो मुझे अलग से देने नहीं आएगा जी, ये लो 50 रुपये आपका इंटरेस्ट बनता है, या ये लो 100 रुपये आपका इंटरेस्ट बनता है, वो मेरी कैपिटल अकाउंट में ही ऐड कर देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50 रुपीज़, वो उसने मेरे बिजनेस में वो पैसा मेरे कैपिटल में ही वापस ऐड कर दिया। अब देखा जाए तो मेरी बिजनेस कैपिटल बढ़ गई, मैंने लगाया तो 1000 रुपये था, 50 रुपीज़ और उसमें ऐड हो गया, वो 1050 हो गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या होता है? खर्चा होता है। इट इज़ एन एक्सपेंस जो कि फर्म को, जो कि बिजनेस को, ऑनर को देना पड़ता है, उसके अकाउंट में ऐड करना पड़ता है, इसलिए उसके अकाउंट में ऐड कर दिया। 1000 जब उसने पैसा लगाया था और 50 हमने और ऐड कर दिया उसके अकाउंट में, तो 1050 हो गया। क्लियर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इसी का रिलेटिव कह लो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक चीज़ सोचो, जब मैं बिज़नेस में पैसा लगा रही हूँ, तो बिज़नेस अगर मुझे उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो ड्राइंग्स क्या होती है? मैं बिज़नेस से पैसा विड्रॉ कर लेकर जा रही हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए। भैया जब मैं पैसा लगा रही हूँ उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जब मैं पैसा विड्रॉ कर लेकर जाऊँगी तो उस पर भी तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो मुझे देना पड़ेगा। अब सिंपल, जब आप ड्राइंग करते हो तो हम एंट्री क्या करते हैं? मान लो बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया 1000, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000, ऐसा ही करते हैं हम। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसा ही करते हैं। लेकिन अब आपने, जब मैं कह रही हूँ कि जब आप बिज़नेस में पैसा लगाओगे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो जब आप बिज़नेस से निकाल कर लेकर जाओगे तो भैया उस पर इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा। तो जब मिल रहा था तो मेरे कैपिटल अकाउंट में ही ऐड हो रहा था, जब मुझे देना है तो मेरे चार्ज भी मेरे ड्राइंग्स अकाउंट से ही चार्ज कर लेगा। ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है तो ड्राइंग्स अकाउंट से ही चार्ज हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़ का मान लो इंटरेस्ट बनता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू किस नाम का है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैंने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि फर्म के लिए ये क्या हो गई, इनकम हो गई। फर्म के लिए क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हो गई। क्यों इनकम हो गई, क्योंकि जो मैं पैसा विड्रॉ कर लेकर गई हूँ बिजनेस से, उस पे इंटरेस्ट फर्म को मुझे फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म के लिए तो इनकम हो गई, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए इनकम है तो 50 रुपीज को क्रेडिट करेगी और मुझसे कैश में नहीं मांगेगा वो इंटरेस्ट, वो मेरे ड्राइंग्स अकाउंट में से चार्ज कर लेगा, क्योंकि ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है तो मेरे ड्राइंग्स अकाउंट से चार्ज कर लेगा। यहाँ पे कैपिटल का इंटरेस्ट था जो मुझे मिल रहा था, तो उसने मेरे कैपिटल अकाउंट में डाल दिया और डेबिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, क्योंकि ये फर्म के लिए जो है वो खर्चा है, क्योंकि उसे देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके लिए इनकम है, इसलिए उसने क्रेडिट कर दिया। क्लियर हो गया ये दोनों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और उससे पहले जो हमने किए हैं आपके आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड डेप्रीसिएशन, इनको चाहे 2 बार देखना बेटा इस वीडियो को, बट बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन किया जाएगा।